हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, तो HCHO मिथेनॉल जो हमारा है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। इथेनॉल जो है CH3CHO या फिर हम इसको कहते हैं एसीटल्डिहाइड, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसको कहते हैं एसीटल्डिहाइड। तो एसीटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड या इथेनॉल जो होता है हमारा, ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, और बाकी जो अदर मेंबर होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के, ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो जो लोअर मेंबर इसमें से होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में, और जो बहुत हायर मेंबर होता है यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन चेन या कार्बन होते हैं, वो हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, तो देखेंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोकार्बन ईथर से कैसा होता है, तो हाइड्रोकार्बन से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अल्डिहाइड कीटोन्स का, क्योंकि अल्डिहाइड में क्या है RCHO, ये जो है वो डाइपोल इंटरेक्शन दिखाता है। ठीक है, इस कारण से अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन या ईथर से, और इसमें वीक वैन डर वाल फोर्स होता। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अल्कोहल जो है वो आपका क्या दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड्स और कीटोन से भी ज़्यादा होता है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेसिस पर इसका हम करेंगे निर्णय। ठीक है, अब अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में सभी कंपाउंड को सजाइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंपाउंड्स को अरेंज कीजिए। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, CH3 CH2 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 OH, ब्यूटेनॉल हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया या ब्यूट1-ओल हो गया। ठीक है, उसी तरह से इथॉक्सी इथेन, क्या हो गया, ये इथॉक्सी इथेन हो गया, और एन पेंटेन CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये एन पेंटेन हो गया। अब इसको अरेंज करना है कि सबसे जो है वो लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा किसका, उससे ज़्यादा किसका, सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अभी हम बताए हैं इस ऑर्डर में कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किसके पास होता है, अल्कोहल के पास होता है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड कीटोन से भी ज़्यादा है और हाइड्रोकार्बन ईथर से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, अल्कोहल का है, यानी कि ब्यूट1-ओल या ब्यूटेनॉल का है। ठीक है, CH2 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 OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब अल्कोहल से कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अल्डिहाइड का है, तो अल्डिहाइड कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CHO। अब अल्डिहाइड से कम हाइड्रोकार्बन और ईथर का है, उसमें से भी हाइड्रोकार्बन से कम ईथर का है, C2H5O C2H5, और सबसे कम किसका है, तो एन पेंटेन का यानी हाइड्रोकार्बन का होता है, क्योंकि ये जो है ना एन पेंटेन जो है ना वो क्या करता है, उसमें वीक वैन डर वाल फोर्स होता है एन पेंटेन में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता। अल्कोहल के बाद जो है वो एल्डिहाइड का नंबर आता है, क्योंकि इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है,
और उससे कम ईथर का होता है। तो ये देख लिए बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मिसिबल इन वाटर। तो लोअर मेंबर जो एल्डिहाइड कीटोन्स के होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। थर्ड टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी। तो इसमें क्या होता है सॉल्युबिलिटी में? तो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिसिबल इन वाटर। लोअर मेंबर ऑफ, तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कौन? लोअर मेंबर। और जैसे जैसे इसमें अल्काइल्स ग्रुप अटैच हो जाते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप कार्बन एटम अटैच होते जाते हैं तो क्या होता है? तो ये इसमें क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मिसिबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या होगा सो देखेंगे हम लोग। RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये देखेंगे क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कारण से क्या है? लोअर मेंबर इस तो सॉल्युबल है, मिसिबल है, लेकिन क्या होता है? नोट करके लिखिएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एल्काइल चैन, यानी कि सॉल्युबिलिटी घटता है अल्काइल चैन के बढ़ने पर। जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होते जाता है सॉल्युबिलिटी घटते जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो हमारा होता है ऑर्डर, यानी कि इसका स्मेल कैसा होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो इसमें भी जो ऑर्डर में भी बात है कि लोअर मेंबर और हायर मेंबर। लोअर मेंबर का जो स्मेल होता है वो या ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, और हायर मेंबर का। ठीक है, तो देखते हैं लोअर मेंबर और हायर मेंबर से बात समझ में आता है। लोअर मेंबर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है एल्डिहाइड में, हायर मेंबर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अधिक है। तो लोअर मेंबर का जो है वो शार्प पंजेंट स्मेल होता है। शार्प पंजेंट स्मेल कहिए या ऑर्डर। ठीक है, और हायर मेंबर का जो है लेस पंजेंट। जैसे जैसे इसमें क्या कहते हैं कार्बन एटम बढ़ेगा या हायर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन्स का होगा तो उसमें स्मेल जो है वो बढ़िया होते जाता है। लोअर मेंबर का स्मेल अच्छा नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हायर मेंबर होता है उसका स्मेल अच्छा होता है, तो इसका यूज जो है वो परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, जो हायर मेंबर का जो अच्छा स्मेल हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हम लोग ख़त्म किए। ठीक है, और इस चैप्टर का 5वां वीडियो था, 4 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। ठीक है, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, हेलोकेन एंड हेलोइडिन 2 चैप्टर हमारे चैनल पे कंप्लीट पढ़ा दिए हमने, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।